चाचा, मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। आज प्रिंसी को अपने मम्मी पापा की बात समझ आ रही थी। वो तो अब तक उनकी बात को एक बंधन समझकर टाल देती थी। अक्सर उनसे बहस करने लगती कि मुझे बंधन में मत रखो, मैं आज के समय की लड़की हूँ, मैं इस तरह की बंदी से अपने ऊपर नहीं लगा सकती। आप मुझे बात बात में ऐसे मत टोका करो। लेकिन आज जो कुछ हुआ था उसने प्रिंसी के दिल में सिरहन से दौड़ा दी थी। उसके रोंगटे अभी भी खड़े थे। क्या हमारे अपने भी हमारे साथ ऐसा कर सकते हैं? क्या उनकी निगाह इतनी गंदी हो सकती है? वो विश्वास ही नहीं कर पा रही थी। उसे अपनी मम्मी पापा की कहीं बातें याद आ रही थी। प्रिंसी बेटा, ऐसे पैर फैलाकर मत बैठो, आदमियों से थोड़ा दूर होकर बैठा करो, चाहे वो तुम्हारे अपने ही क्यों ना हो, चाहे पापा हो या भाई या और भी कोई। उनसे एक दूरी बनाकर रखो। भले ही आज का ज़माना बहुत एडवांस हो गया है, बेटी पिता से चिपक कर रहती है, पिता से या ससुर से या भाई से अपने पीरियड तक की बात करने से नहीं झिझकती। लेकिन फिर भी हमें अपनी सीमा तय कर लेनी चाहिए, क्योंकि भले ही हमारा मन साफ हो, लेकिन दूसरे का कुछ पता नहीं कि उसका मन या उसकी नीयत कैसी होगी। पापा हमेशा कहते कि अकेले घर से बाहर जा रहे तो अपने आसपास निगाह रखो, रात को समय से घर वापस आ जाओ। मम्मी कहती ऐसे कपड़े मत पहनो जिससे शरीर दिखाई देता है। आजकल फैशन वाले ही चल रहा है, लेकिन दूसरों की निगाह का कुछ भरोसा नहीं। लेकिन प्रिंसी ने कभी किसी बात नहीं मानी, हमेशा अपने आप को पढ़ी लिखी एडवांस लड़की समझती रही, जमाने को भी पढ़ा लिखा समझ रही थी कि अब इस तरह की हरकत कोई नहीं करता। लेकिन वो ये भूल गई थी कि दरिंदे के लिए कभी ऐसा युग ना आया था और ना आएगा जब उनकी नीयत साफ होगी। आज जब उसकी कजिन की शादी थी, वो तैयार होकर बाहर निकली तो बाहर खड़े उसके चाचा ने उसकी कमर में हाथ डालते हुए कहा कि आज तो तुम गजब उड़ा रही हो। चाचा से अपनी तारीफ सुनकर प्रिंसी बेख्याली में चाचा से लिपट गई। चाचा ने उसे कसकर दबा दिया, जिससे उसे अपने स्तनों पर दबाव महसूस हुआ। जैसा ही उसे समझ आया, वो झटक कर पीछे हो गई और नाजुक चुरातों वहाँ से जाने लगी तो चाचा ने हाथ पकड़ लिया। क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे होने वाले जीजा से मिलवाता हूँ। तुम वहीं उससे अपने नेक के लिए बात कर लेना। ना जाने क्या था चाचा की बातों में, वो उनके साथ चलते चलते वो दोनों बैंकेट हॉल के पीछे वाले हिस्से में आ गए, जहाँ बहुत अंधेरा था। चाचा, हम कहाँ जा रहे हैं? यहाँ तो बहुत अंधेरा है। जीजाजी यहाँ कहाँ मिलेंगे? मुझे डर लग रहा है। वापस चलिए, कहकर वो वापस मुड़ने लगी। अरे अरे, कहाँ जा रही हो? मेरे होते हुए तुम्हें डरने की क्या ज़रूरत? भूल गई बचपन में भी तो तुम्हें ऐसे ही अंधेरे से लड़ना सिखाता था। प्रिंसी के सामने बचपन से अब तक की घटनाएं चलचित्र की तरह चलने लगी, जब उसके चाचा उसके कंधों को बहुत जोर से दबाकर अपने बगल में दबा लेते थे और वो दर्द से बिलबिला जाती। अंधेरे में बहुत बार चाचा ने उसे डर से बचाने के लिए बहुत बार उसके हाथ पैर सहलाए, बहुत बार उनके हाथ ज़्यादा ही ऊपर चले जाते। लेकिन उस समय उसे ये सब समझ नहीं आता था, या शायद उनसे ही समझना नहीं चाहा। जब एक रात वो अपने बिस्तर पर सो रही थी तो अचानक उसकी आंख खुली। उसके चाचा उसके बिस्तर पर बैठे थे और अपने हाथ में उसका हाथ ले रखा था। उसने पूछा तो बोले कि तुम डरकर चिल्ला रही थी तो मैं तुम्हारे पास आ गया था। एक बार उसकी जांघ पर चोट लगी थी, वो अपनी फ्रॉक थोड़ा ऊपर करके बैठी थी। चाचा को देखकर रोते हुए बोली कि देखो ना चाचू, बहुत दुख रहा है। तब भी उसके चाचा ने उसकी जांघों को बहुत देर तक सहलाया था। वो तो अपने प्यारे चाचा का प्यार समझकर इन बातों को इग्नोर कर रही थी। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे को दबाते हुए अपना हाथ पीछे से सरकाते हुए उसके ब्लाउज के गले पर टिका दिए। आज उसे उन हाथों की छुअन बहुत गंदी लग रही थी। वहाँ अंधेरे में चाचा उसके साथ क्या करने चाहते हैं, वो एकदम हड़बड़ा कर पीछे हटी। क्या हुआ मेरी राजकुमारी को? तुम्हें बहुत डर लग रहा है ना? मैं तो तुम्हारा डर कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। खबरदार चाचा, आज के बाद अपने इन गंदे हाथों से मुझे छूने की कोशिश मत करना। मैं आपका इरादे समझ गई हूँ, मुझे बेवकूफ़ समझने की भूल मत करना। अपने मेरे विश्वास को धोखा दिया है। मैंने तो आपको पिता का दर्जा दिया था, लेकिन अपने मेरे साथ, छी, मुझे तो आपको चाचा कहे तो भी शर्म आ रही है। अब समझ आया कि आप हमेशा ये क्यों कहते थे कि घर जाकर अपनी मम्मी से कुछ मत कहना, वरना तुम्हारी मम्मी तुम्हें मेरे पास आने नहीं देंगी। आज आपको सावधान कर रही हूँ कि मेरे करीब आने की भी कोशिश मत करना, वरना आपको वो हश्र करूँगी कि अब सारे रिश्तेदारों में मुंह दिखाने के नायक नहीं रहेंगे। ये आपने अच्छा नहीं किया, कहकर प्रिंसी वहाँ से तेजी से निकल गई
उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके प्यारे चाचा उसके साथ ऐसा करेंगे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अंदर रहते ही सब उसने पूछने लगा कि वो कहाँ थी और तुम रो क्यों रही हो। उसने किसी की बात का जवाब नहीं दिया, भागकर सीधे वॉशरूम में चली गई। लेकिन उसकी माँ ने अपने बेटी का हालत देख ली थी। वो समझ गई थी उसके साथ कुछ गलत हुआ है। वो भी उसके पीछे पीछे भागी। प्रिंसी अपने माँ के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। मुक्ता जी ने उसकी पीठ सहलाई। मम्मी, मुझे माफ़ कर दो, आप और पापा सही थे, मैं ही समझ ना सकी। कौन था वो तेरा चाचा? आपको कैसे पता माँ? मुझे उस पर पहले ही शक था, लेकिन मैं तुम्हें जब भी समझाती तो मुझसे ही बहस करने लगती थी। आज मैंने तुम्हारे चाचा को तुम्हें एक तरफ ले जाते देख लिया था। मैंने तुम्हारे पापा को तुम्हारे पीछे भेज दिया था। कुछ भी गलत होता वो वहीं थे। लेकिन आज तुम्हारी बहादुरी और जवाब देखकर हमें समझ आ गया कि तुम परिस्थितियों का संभाल सकती हो। लेकिन बेटा, एक बात का ध्यान रखना, जरूरी नहीं सामने वाले तुमसे कमज़ोर हो या तुम्हारी कोई अपना तुम्हारे आसपास हो। तुम्हें अपनी लड़ाई खुद से लड़नी होगी। तभी बाहर से शोर सुनकर दोनों बाहर आई तो प्रिंसी के पापा अपने भाई को मार रहे थे। तूने अमानत में ख्यात की है, आज तो रक्षक से भक्षक बन गया। हमारे परिवार में ऐसा दरिंदा होगा हम सोच भी नहीं सकते थे। आज सारे रिश्तेदारों के सामने उसके चाचा का असली चेहरा आ गया था। वो वहाँ से चला गया। प्रिंसी को आज अपनी गलती समझ आ गई थी। इस दुनिया में हमें अपना ख्याल खुद रखना है। मम्मी पापा कभी बच्चे का बुरा नहीं चाहते। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।